नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस प्रवक्ता विकास बादशाह मौजूद है, जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ लगातार बने हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में उनका कैसा अनुभव रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स में। जी, मैं सीमावर्ती जिला जैसलमेर से हूँ और मैं NSUI यूथ कांग्रेस, सेवा दल, कांग्रेस के सब संगठन में मैंने काम किया और कई चुनाव में, लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी मैं कई बार गया। 24 अगस्त को हमारा एक इंटरव्यू हुआ दिल्ली में AICC में। मुकुल वासनिक जी, दिग्विजय सिंह जी ने हमारा साक्षात्कार लिया और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी है, उनके निर्देश पर हम वहाँ गए। हमें बताया कि आपको भारत जोड़ो यात्रा में चलना है तो क्या आप चल पाओगे। हमने तो झोला उठाया और हम तो चल दिए। जब से लेकर आज तक 5 तारीख और 4 तारीख को हम कन्याकुमारी पहुंच चुके थे और कन्याकुमारी से लेकर तकरीबन 3200 किलोमीटर के तकरीबन हम यात्रा पैदल कर चुके हैं और अब 400 या 500 किलोमीटर और बाकी रहा है और 30 जनवरी को हमारी यात्रा यह संपूर्ण हो जाएगी। और बहुत अनुभव तो क्या बताएं कि भारत एक ऐसा देश है जो हमने बहुत नज़दीक से देखा, पैदल घूमते हुए देखा। जैसे हम कन्याकुमारी से चालू हुए, केरल तमिलनाडु से चालू हुए, हम केरला गए, केरला से हम कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी। क्या बताएं, हर 10-20 किलोमीटर में व्यंजन चेंज हो जाते थे, भाषा चेंज हो जाती थी, संस्कृति चेंज हो जाती थी। हर मतलब कोने कोने पर लोग, अलग अलग तरह के लोग मिले और यह हिंदुस्तान ही है जहाँ यह यात्रा निकल पाती है, जोड़ो जोड़ो जिसको बोलते हैं। बाकी ऐसा कोई देश नहीं है जो जोड़ो जोड़ो यात्रा निकाल पाए, क्योंकि वहाँ एक धर्म है, यहाँ कई धर्म है, कई वर्ग है, कई भाषाएं हैं, भिन्न संस्कृति है, जलवायु, संस्कृति सब कुछ अलग है। उसी से मिलकर यह भारत माता बनी है और हमारा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं तो यही बोलता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी बिल्कुल। और ये यात्रा जो है कन्याकुमारी से शुरू हुई है। लगातार जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही थी कि जन समर्थन भी लगातार बढ़ रहा था, लेकिन आपको क्या लग, जन समर्थन की उम्मीद थी, उस उम्मीद पर यहाँ के लोग जो है खरा उतरे हैं? ऐसा कोई भी प्रांत, कोई भी जिला, कोई भी तालुका, कोई भी पंचायत ऐसी नहीं रही जहां जन समर्थन नहीं मिला हो। क्योंकि अब यह यात्रा एक खाली यात्रा बनकर नहीं, अब महायात्रा का रूप ले चुकी है, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकल पड़े। जैसे तो मीडिया में कई बार बात करते या विपक्ष हमला करता, BJP वो भी हमला करती कि यह दक्षिण भारत में बैठे हैं तो उत्तर भारत में भीड़ नहीं मिलेगी। आप भी मीडिया से हो और लगातार कवरेज कर रहे हो, आप देखो आगे पीछे, मतलब लोग 2-2, 3-3 घंटे पहले अपने घरों से बाहर आकर सड़कों पर राहुल गांधी जी का और इस यात्रा का स्वागत करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं। कोई छतों पर खड़ा रहता है, कोई खेतों पर खड़ा रहता है, कोई सड़कों पर खड़ा रहता है, कोई झंडा लेके खड़ा रहता है। छोटे छोटे बच्चे अलग अलग ड्रेसों में, अलग अलग महापुरुषों की तरह तैयार होकर इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि हमने यात्रा के माध्यम से देखा भी कि हर समुदाय, जनजाति और सांप्रदायिक जो भी लोग हैं, हर संप्रदाय इस यात्रा से जुड़ रहा है। तो इस यात्रा को लेकर अगर हम बात करें तो आपने क्या कुछ वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व की है? मैंने तो देखा है, इस यात्रा से ऐसे लग रहा है देश में कोई एक त्यौहार चल रहा है, देश का त्यौहार चल रहा है, देशवासियों के लिए चल रहा है और देशवासी उस त्यौहार में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कभी ऐसा प्रतीत ही नहीं होता। और अब जो भी हम यात्री हैं, अंदर कैंप में रहते हैं, एक परिवार सा बन गया है। उस परिवार में जैसे झांसी से पता करना है, यूपी का बात करनी है, उड़ीसा का बात करनी है, तो पूरा हिंदुस्तान एक जगह बैठा है। ऐसे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान एक जगह बैठा है। इस यात्रा का अनुभव निराला अनुभव है। इसमें हमने राहुल गांधी जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, यात्रा चला रहे हैं, उनसे हमने एक चीज़ सीखी, अनुशासन। आज तक यात्रा कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा देरी से स्टार्ट नहीं हुई, हमेशा समय पर स्टार्ट हुई और सभी अपना समय पर काम करते हैं। जो दिनचर्या है हमारी, 4 बजे 5, साढ़े 4 उठना, 5, साढ़े 5 तक तैयार होना और 6 बजे यात्रा लेकर निकल जाना और झूमते नाचते नारा देते हुए देशभक्ति में सरोबार होकर हम निकल पड़ते हैं। और रोज़ के तकरीबन हम 25 से 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो नेतृत्व करता है राहुल गांधी, लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए हम महंगाई, बेरोजगारी और जो भय की राजनीति है उसे हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको पहले बताऊँ, जो हमने इस 5 महीनों में राहुल गांधी जी का देखा है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब राहुल गांधी जी जैसा सच्चा आदमी इस हिंदुस्तान को नहीं मिलेगा। अगर देश में कोई देश के लिए बात करता है तो वह बंदा राहुल गांधी है। यह हमने बहुत नज़दीक से देखा है, क्योंकि वह खुद भी अब भाषण में बोलते हैं कि राहुल गांधी को वह बहुत पीछे छोड़ के आए।
राहुल गांधी जी को अगर पीएम बनना होता या कोई पद की लालसा होती तो 10 साल पहले उनके पास खूब ऑप्शन थे, वो बन सकते थे, पर नहीं, उनके लिए पहले देश है, देश की संस्कृति है, देश के लोग हैं और पार्टी सर्वोपरि है। इसलिए वह पैदल यात्रा कर रहे हैं। वह जो अंतिम पंक्ति में, समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठे हैं उसके भी साथ रहकर पता लगाते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे रहता है, क्या खाता है, तो वो उसका दर्द अपने ऊपर लेते हैं। ये यात्रा चूँकि समापन की ओर बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा कई विपक्षी पार्टियों को भी आमंत्रित इसमें किया गया है। जो समापन समारोह में कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां शामिल हो सकती है उसमें? देखो जी, राहुल गांधी जी ने पहले दिन भी कहा था कि यह एक गैर राजनीतिक यात्रा है, इसमें आरएसएस, बीजेपी, अन्य सभी दल को न्योता है, कोई भी आ सकता है। राष्ट्रीय लोक निर्माण के योगेंद्र यादव जी है, उनकी पूरी टोली, पूरा समूह शुरू से हमारे साथ चल रहा है, कोई भी आ सकता है। हम केरल में चले, लेफ्ट वालों ने स्वागत किया, हर जगह कई दल वाले जिन्होंने इस यात्रा का स्वागत किया है। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी की कोई बात ही नहीं है। इस यात्रा में राहुल गांधी जी केवल यह संदेश देते हैं कि देश में सांप्रदायिक माहौल अच्छा रहे, नफरत की राजनीति दूर रहे, हिंदू मुस्लिम जो बात करते हैं उसको दूर रहे, सब एक धागे में पिरोने के लिए यात्रा चालू कर रखी है राहुल गांधी जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो ये थी विकास बादशाह जी से हमारी खास बातचीत। जुड़े रहिए तो पीके टाइम्स के साथ।